आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और सोमवार का दिन है। दशमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:06 तक रहेगी। आज शाम 4:45 तक परिघ योग रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। आज पूरा दिन पार करके भोर 4:27 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तराषाढ़ा 21वां नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। इस नक्षत्र का पहला चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में स्थित होते हैं और इसके देवता विश्वदेव हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि विश्वदेव में 10 देवताओं के नाम शामिल हैं। इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्टा, रुद्र, पूखन, विष्णु, मित्रावरुण, अश्विनी और अंगिरस। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हाथी के दांत को माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति और अपने प्रयासों को सफल बनाने में सक्षम होते हैं। साथ ही ये परंपराओं का सम्मान करने वाले होते हैं, इसलिए इन्हें परंपराओं को तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इस नक्षत्र के दौरान शिल्पकला से जुड़े कार्य, विद्या आरंभ, वास्तु शांति, कृषि से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। या अगर किसी को प्रोबायोटिक देना है तो उसके लिए भी ये बड़ा शुभ नक्षत्र है। फिर से दोहरा दूं, ये आजकल के वैज्ञानिकों के काम की चीज है। अगर किसी व्यक्ति को प्रोबायोटिक देना है तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र उसके लिए बड़ा फेवरेबल नक्षत्र है। ये बात डॉक्टरों को नोट करनी चाहिए। हर 27 दिन में ये नक्षत्र आता है और अगर किसी व्यक्ति को प्रोबायोटिक की आवश्यकता, अब वैसे तो एक डॉक्टर के पास दिन भर में 150 लोग आते हैं तो डॉक्टर कहाँ देख पाएगा, लेकिन अब अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें और एस्ट्रोलॉजी को मेडिकल साइंस से जोड़ना चाहें तो प्रोबायोटिक देने के लिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का इस्तेमाल करने से बेहतर लाभ हासिल होंगे। खास तौर से लैक्टिक बैसिलस तो इसका परम मित्र है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का ये एक प्रोबायोटिक है, लैक्टिक बैसिलस। ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का परम मित्र है। इसलिए और ये ध्यान रहे कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के लोगों को किसी भी अवस्था में कभी भी प्रोबायोटिक नुकसान नहीं करता। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं और सूर्य देवता सकारात्मकता के प्रतीक हैं, जो अपनी ऊर्जा से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं और सबके अंदर तेज कायम करते हैं। सूर्य देव सभी 9 ग्रहों के केंद्र बिंदु हैं और अपना प्रकाश उन तक पहुंचाते हैं। पृथ्वी पर प्रकाश और ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्यदेव की ही उपासना की जाती है। जहाँ जहाँ इनकी रोशनी पहुँचती है वहाँ का माहौल अपने आप ही ऊर्जामय हो जाता है और ये रोशनी न केवल किसी भवन, मंदिर या कार्यालय तक पहुँचती है बल्कि व्यक्ति के हृदय तक पहुँचती है, मन तक पहुँचती है, उसकी गहराइयों में पहुँचती है और एक तरह से उसकी सोई हुई इंद्रियों को जगाने का काम करती है, जिससे व्यक्ति अपने हर कार्य को पूरी ऊर्जा से कर सके। लिहाजा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में सूर्यदेव की उपासना करना बड़ा ही उत्तम फलदायी रहता है। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का संबंध कटहल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को कटहल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। देखिए, जो रोज रोज हम आपको ये बताते हैं ना कि फला नक्षत्र के लोगों का ये पेड़ है और इनका ये है, और पुनर्वस वालों को बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए, मूल वालों को साल की, ज्येष्ठा वालों को चीड़ की, तो ये हम कोई अपने मन से नहीं बताते। ये अथर्ववेद में दी एक लिस्ट के आधार पर, हमारे 4 वेद हैं, उनमें जो अथर्ववेद है उसमें दी हुई एक लिस्ट के आधार पर हम आपको बताते हैं। अथर्ववेद के मुताबिक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉटनी कटहल है। कटहल का पेड़ काटने से उसमें से दूध निकलता है। बहुत कम फल हैं या ऐसी चीजें जिनमें दूध निकलता है, और ये नक्षत्र सूर्य से जुड़ा हुआ है। इनकी जो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं
इनकी भी हम किसी दिन चर्चा करेंगे। चलो आज शॉर्ट में चर्चा करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति को कभी भी कटहल के पेड़ को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही कटहल के फल से बनी किसी चीज़ का कभी सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान नए कपड़े पहनना या खरीदना बड़ा अच्छा माना जाता है। इस दौरान नए कपड़े पहनने से भविष्य की राहें साफ होती चली जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलता है। देखो बात फिर भोजन पे आ गई। और नए मित्रों की प्राप्ति होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दौरान सफ़ेद, पीले और लाल रंग के कपड़े पहनना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो ये थी चर्चा आज परियोग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की।